अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? हम स्टार्ट करते हैं 2 मिनट में। चलें जी, हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हमने SK16 स्टार्ट करनी है अपनी मेडिसिन। 21 फरवरी आफ्टरनून वाला हमारा पेपर है। उसमें जो है ना, सबसे पहले वाला MCQ है, SK16 है और पेज नंबर 1 ही है। ठीक है। एन एल्डरली पेशेंट सफरिंग फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन ऑफ एंड ऑन एज अ रिजल्ट ऑफ स्ट्रेनिंग व्हाट एग्जैक्टली शी इज़ डूइंग दैट हेल्प्स हर टू पास टूल। तो जो नॉर्मल हमारा डेफिकेशन रिफ्लेक्स है, इसके अंदर क्या हो रहा होता है, इसके अंदर हमारी रिलैक्सेशन हो रही होती है प्यूबोरेक्टाइलस मसल की। ठीक है। SK16 है, पेज नंबर 1 है। पेपर जो है हमारा मेडिसिन 21 फरवरी आफ्टरनून का। जहाँ कहीं भी मेरी आवाज़ डिस्टॉर्ट होती है और आप लोगों को कोई भी सुनने में मसला आता है, मुझे बताइएगा कमेंट्स में। 16 करेंगे हम। तो जब स्ट्रेनिंग हो रही होती है, उसमें हमारा प्यूबोरेक्टाइलस मसल जो होता है वो रिलैक्स हो रहा होता है। और प्यूबोरेक्टाइलस कौन सा होता है? ये लेवेटर एनाई का पार्ट होता है। फिर उसके बाद सेकंड MCQ है, एन न्यूट्रोपिनिक हाइपोटेंसिव पेशेंट एडमिटेड इन ऑन्कोलॉजी वार्ड विद हिस्ट्री ऑफ डिस्यूरिया एंड हाई ग्रेड फीवर, हिज ब्लड कल्चर यील्डेड ग्रोथ ऑफ सूडोमोनास एरिजिनोसा। तो जहाँ पर हाइपोटेंसिव और ब्रेडिकार्डिया जो है उसका फीचर्स आ रहे हैं और साथ में हमारे पास सूडोमोनास मेंशन है। तो नॉर्मली जो हमारे पास होता है फीचर, वो कौन से वाला होता है? हमारा जो फीवर करवा रहा होता है, साइटोकाइन कौन सा होता है? इंटरल्यूकिन 1 होता है। तो सूडोमोनास के अंदर सब कुछ उल्टा होता है। सूडोमोनास के अंदर कौन से वाला होता है? उसके अंदर TNF फैक्टर होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है फीवर के लिए और हाइपोटेंशन वगैरह करवाने के लिए। फिर उसके बाद आता है थर्ड MCQ है, अ फीमेल विद pH 7.5। अब 7.5 कौन सी pH है? ये हमारी अल्कलाइन pH होती है। और साथ में क्या दिया हुआ है? जब भी आपको कहीं पे भी अल्कलोसिस के साथ दिया हुआ होता है हाइपोकलीमिया, तो वो इस चीज़ को मेंशन कर रहा होता है कि हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म वाली चीज़ है। और साथ में रेज्ड रेनिन भी है। तो रेज्ड रेनिन का कौन सा स्टिमुलस होता है? रेज्ड रेनिन का होता है रीनल आर्टरी स्टेनोसिस। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज अ प्रोकार्सिनोजन? प्रोकार्सिनोजन हमारी कौन सी होती है? साइक्लोफॉस्फामाइड होता है। ये कीमोथेरेपी के अंदर ड्रग यूज़ हो रही होती है और इटसेल्फ प्रोकार्सिनोजन होती है। फिर इसके अलावा फिफ्थ MCQ है, एन IV ड्रग यूज़र मोस्ट कॉमन इन्वॉल्व ऑर्गेनिज्म विल कॉज। तो ये जो है ना, सारे जो इस तरह के इन्फेक्शंस होते हैं, डिफरेंट स्किन के इन्फेक्शन हैं, पस हैं, एब्सिसेस हैं, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम टॉक्सिन है, ये सारे स्टैफ ऑरियस करवा रहा होता है। और IV ड्रग अब्यूज़र्स के अंदर जो होता है, क्या ये करवाता है? इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस भी करवा देता है। फिर सिक्स्थ है, स्लो वेव ऑफ द स्टमक बिगिंस फ्रॉम। स्लो वेव कौन करवाता है? ये हमारे इंटेस्टिनल सेल्स होते हैं, कजाल, वो करवा रहे होते हैं, इंटेस्टिनल सेल्स ऑफ द कजाल। फिर उसके बाद रैम स्लीप रिलेटेड टू। तो रैम स्लीप जो होती है, रैपिड आई मूवमेंट स्लीप, उसमें किसके साथ वो रिलेटेड होती है? कॉलिनर्जिक स्टिमुलेशन के साथ रिलेटेड होती है। वहाँ पे कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर हमारा रिलीज हो रहा होता है? एसिटाइलकोलिन। जबकि जो नॉन रैम स्लीप है उसके अंदर सेरोटोनिन है। ठीक है जी। उसके बाद आता है 18। 8 है, अ पेशेंट नॉन स्मोकर फीवर फॉर 6 वीक्स एंड कफ विद स्मॉल अमाउंट ऑफ द ब्लड ऑन एक्सरे कॉइन लीजन। तो हमारी जो ग्रैनी होती हैं वो हमें कॉइन्स देती हैं। ठीक है। और उससे याद रखना है, जब इस तरह की कोई लीजन होती है कॉइन शेप, तो उसके अंदर ग्रैन्युलोमास होते हैं जो कॉमन होते हैं। फिर 9th है, अ पेशेंट इंजर्ड इन RTA ब्लीडिंग फ्रॉम साइट ऑफ इंजरी विद BP ऑफ
of 90-70, हार्ट रेट इंक्रीज फ्रॉम 100 फ्रॉम सिटिंग टू स्टैंडिंग टू 120 BP। तो ये बड़ा कॉमन सिनेरियो आ रहा होता है कि जब हम लोग सिटिंग से स्टैंडिंग पोस्चर में खड़े होते हैं, हमारी वीनस पूलिंग होती है, हमारा जो वीनस रिटर्न होता है इसके अंदर डिक्रीज करता है और हार्ट रेट इंक्रीज करता है। मल्टीपल जगह पे ये पूछा हुआ होता है कि वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे हमारा जब हम सिटिंग से स्टैंडिंग पोस्चर में जाते हैं हमारा हार्ट रेट इंक्रीज करता है और वीनस रिटर्न डिक्रीज करता है। इन दोनों के ऑपोजिट जो है ना वो हमारे पास होते हैं, रिलेशंस होते हैं। फिर उसके बाद आता है 10th, अ पेशेंट ECG शोज प्रोलॉन्ग PR, इकोकार्डियोग्राफी शोज नो वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, लेफ्ट एक्सिस डेविएशन सीन, दिस इज विच ब्लॉक। तो अगर हमारे पास जो है ना ब्लॉक के साथ ये भी चीज़ें आ रही हैं, उसके साथ PR इंटरवल भी प्रोलॉन्ग है, हमारी डेविएशन भी आ रही है, तो ये हमारे पास कौन सा होता है, ट्राइफेजिकुलर ब्लॉक। एक आप लोगों ने चीज़ सुनी भी होगी जिसको हम लोग क्या कहते हैं, यूनिफेजिकुलर ब्लॉक। उसके अंदर क्या होता है, लेफ्ट एक्सिस डेविएशन होती है और राइट बंडल हेमी ब्रांच ब्लॉक होता है, इस तरह करके होता है। यूनिफेजिकुलर में लेफ्ट एक्सिस डेविएशन होती है। जो हमारा बाईफेजिकुलर होता है उसके अंदर जो है ना साथ में जो है ना प्रोलॉन्ग PR इंटरवल होता है सिर्फ, और ट्राइफेजिकुलर में तीनों चीज़ें आ जाती हैं कि उसके अंदर लेफ्ट एक्सिस की डेविएशन भी होती है और प्रोलॉन्ग PR इंटरवल भी होता है। फिर हमारे पास आता है पिलैग्रा। पिलैग्रा किसकी डेफिशिएंसी की वजह से होता है, नायासिन की डेफिशिएंसी की वजह से पिलैग्रा हो रहा होता है, जिसके अंदर डायरिया, डिमेंशिया और डर्मेटाइटिस होता है। फिर उसके बाद आता है लैक्टेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इनहिबिटेड बाय। तो प्रेगनेंसी में लैक्टेशन किसकी वजह से इनहिबिट हो रही होती है, एस्ट्रोजन की वजह से, ठीक है। उसके बाद आता है 3 चीज़ें ये हैं कि एक हमारे पास होता है राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक, जो लेफ्ट बंडल होता है उसका हेमी ब्रांच होता है, जिसको कलेक्टिवली हम लोग लेफ्ट एक्सिस डेविएशन कह देते हैं। और तीसरी चीज़ जो होती है वो प्रोलॉन्ग PR इंटरवल होता है, जो फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक होता है। तो इस तरह करके लेफ्ट एक्सिस डेविएशन कंबाइंडली उन दोनों को कह रहे होते हैं, और जो होता है फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक वो इकट्ठा आ जाता है। जब फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक आपको लेफ्ट एक्सिस डेविएशन के साथ मिलेगा ना, तो उसमें ट्राइफेजिकुलर, उसको याद रख लेना। फिर उसके बाद आता है लैक्टेशन। लैक्टेशन प्रेगनेंसी में किसकी वजह से इनहिबिटेड होती है, एस्ट्रोजन की वजह से। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज कॉमन टू फियोक्रोमोसाइटोमा एंड कोन सिंड्रोम, दोनों के अंदर हाइपरटेंशन होती है। अगर हाइपरटेंशन के साथ टेकीकार्डिया और पैल्पिटेशंस आ रही हैं तो फिर आपने फियोक्रोमोसाइटोमा को प्रेफर करना है, और अगर हाइपरटेंशन के साथ कोई इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, हाइपोकलीमिया वगैरह वाली चीज़ आ रही है तो फिर कॉन्स को प्रेफर करेंगे, दोनों का अदरवाइज कॉमन फीचर है। फिर उसके बाद आता है स्ट्रॉन्गेस्ट स्टिमुलाई फॉर द एरिथ्रोपोइटिन। अब इसमें 2 चीज़ें हैं, एरिथ्रोपोइसिस और एरिथ्रोपोइटिन। एरिथ्रोपोइसिस का स्टिमुलस क्या होता है, एरिथ्रोपोइटिन का रिलीज, और एरिथ्रोपोइटिन का स्टिमुलस क्या होता है, हाइपोक्सिया, ठीक है। फिर उसके बाद है हमारा 15 है, अ पेशेंट विद द कलर ब्लाइंडनेस कैन नॉट डिफ्रेंशिएट बिटवीन रेड फ्रॉम ग्रीन, दिस इज कॉल्ड। तो रेड से ग्रीन को वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता, इसको क्या कहते हैं, प्रोटानोपिया कहते हैं, ठीक है। PR से याद रखना, PR जो होती है हमारे पर्सनल रिलेशनशिप, रेड को अगर ग्रीन से डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, प्रोटानोपिया होता है। और DG से याद रखना, जो DG खान है, कि कैन नॉट डिफ्रेंशिएट बिटवीन ग्रीन एंड रेड और कैन नॉट डिफ्रेंशिएट ग्रीन फ्रॉम रेड स्पेसिफिकली, तो उसमें ड्यूटेरोनोपिया होता है। PR और DG से याद रखना है। प्रोटानोपिया तो रेड को डिफ्रेंशिएट नहीं करते, ड्यूटेरोनोपिया है तो ग्रीन को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते। फिर उसके बाद आता है हमारे पास विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टली कंट्रोल द ऑटोनॉमिक रिफ्लेक्स सिस्टम ऑफ द बॉडी। तो उसको कौन सा कंट्रोल कर रहा होता है, हाइपोथैलेमस होता है, न्यूरो एंडोक्राइन सेंटर होता है ना। फिर उसके बाद आता है एंजियोजेनेसिस इन वुंड हीलिंग इज डन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो एंजियोजेनेसिस कौन सा कर रहा होता है, ये VEGF होता है, वेस्कुलर एंडोथीलियल ग्रोथ फैक्टर होता है। फिर उसके बाद क्या आता है कि 18 है हमारा, पेशेंट एक्सपीरियंसेस स्ट्रेस ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन ड्यू टू। तो स्ट्रेस ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन जो होती है उसके अंदर क्यों होती है, वो फेयर ऑफ बीइंग हैंडीकैप्ड, उसे लग रहा होता है मैं मजूर हो जाऊंगा। फिर 19 क्या है, पेशेंट आफ्टर CVA हैज़ लॉस ऑफ एपेटाइट टू फूड एंड ड्रिंक एंड टेंडेंसी टू थ्रो कॉज ऑफ हिज डिक्रीज थर्स्ट इज। तो थर्स्ट क्यों डिक्रीज होती है, जब हमारी लेटरल हाइपोथैलेमस जो होती है ना उसकी स्टिमुलेशन हो जाती है, तो उसकी वजह से होती है। बेसिकली ये पोस्ट CVA SIADH जो होता है ना उसकी वजह से हो रही होती है। इफ़ वन
spin in chair continuously and stop suddenly. Fast phase of nystagmus is in opposite direction of the rotation is called as, तो उसको क्या कहते हैं, पोस्ट रोटेटरी निस्टैगमस जो है वो कह रहे होते हैं. ये बेसिकली लॉस ऑफ एपेटाइट के लिए ही है, ठीक है. लॉस ऑफ एपेटाइट के अंदर ये हमारी चीज़ आ रही होती है. फिर इसके बाद आता है वॉलंटरी इनहिबिशन ऑफ द मिक्चुरेशन. तो जो वॉलंटरी इनहिबिशन ऑफ द मिक्चुरेशन होती है वो किसके थ्रू होती है, पुडेंडल नर्व जो होती है उसके थ्रू हो रही होती है. फिर उसके बाद आता है शॉर्टेस्ट हाफ लाइफ इज ऑफ विच हार्मोन. तो सबसे ज़्यादा शॉर्टेस्ट हाफ लाइफ किसकी होती है, GnRH की होती है. गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन जो होता है उसकी होती है शॉर्टेस्ट हाफ लाइफ. अल्फा एड्रेनर्जिक स्टिमुलेशन कॉजेज. तो हमारे पास ना जो एड्रेनर्जिक हार्मोन्स होते हैं वो 4 तरह के होते हैं, अल्फा 1 अल्फा 2 बीटा 1 बीटा 2. अल्फा 1 कॉन्स्ट्रिक्शन करवाता है, अल्फा 2 रिलैक्सेशन और उसके इनहिबिशन करवाता है, बीटा 1 कॉन्ट्रैक्शन करवाता है और बीटा 2 इनहिबिशन करवा रहा होता है. तो बीटा 1 क्या करवाता है, हार्ट हमारे पास एक होता है ना, इस वजह से वो कार्डियक स्टिमुलेशन और कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी करवा रहा होता है. फिर हाउ लॉन्ग आ वूंड टेक टू अटेन मैक्सिमल टेंसाइल स्ट्रेंथ. मैक्सिमल टेंसाइल स्ट्रेंथ के अंदर कितना टाइम रिक्वायर्ड होता है, 3 मंथ्स जो होते हैं वो हमारे मैक्सिमल टेंसाइल स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड होते हैं. फिर एक एलेजिया ड्यू टू डिफेक्टन. तो एक एलेजिया के अंदर किसके अंदर डिफेक्ट होता है, माइंटेरिक प्लेक्सिस के अंदर. A male came with profuse effortless diarrhea 20 episodes per day. He has muscular cramps and dehydration. He gave history of the drinking water from stream. His 2 kids are also suffering on the microscopy. अच्छा, ये अगर हमारे पास होती है ना, ये चीज़ होती है जिसके अंदर ठीक है, अच्छा 1 मिनट ज़रा पॉज कीजिएगा. मेरे पास अभी एक्चुअली में हैंड्स फ्री नहीं है और इसी वजह से शायद पीछे से बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है और वॉइस भी डिस्टॉर्टेड हो रही है. नेक्स्ट लेक्चर में आई विल मेक श्योर कि मैं जो है ना उनको कनेक्ट करूँ. और अभी थोड़ा सा आप लोगों को बेयर करना पड़ेगा. एक लेक्चर हम यूट्यूब पे कर लेते हैं, एक पेपर बाकी हम मीट पे कर लेंगे. नेक्स्ट जो है अभी हम 26 जो है उसका कर रहे थे बात कि अगर हमारे पास जो है ना वाटर की स्टोरेज जो होती है, वाटर में सेम जो है ना स्ट्रीम, एक ही स्ट्रीम से जो है ना वाटर के इनटेक की हिस्ट्री होती है और साथ में जो है ना कोमा शेप्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि इन्वॉल्व होते हैं. तो वो हमारे कोमा शेप कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं, विब्रियो कोलेरा होते हैं जो कि इन्वॉल्व होते हैं. फिर 27 है आफ्टर फिंगर कट इन अ बॉय. तो इनिशियल मीडिएटर कौन सा होता है हमारे इन्फ्लेमेशन का, हिस्टामीन होती है. फिर उसके बाद आता होता है ह्यूजर्स मेम्ब्रेन फ्रॉम द हाइपोब्लास्ट विल मेक द बाउंड्री ऑफ. तो जो हमारा हाइपो 2 तरह के होते हैं, हाइपोब्लास्ट होते हैं, एपीब्लास्ट होते हैं. उसके अंदर ह्यूजर मेम्ब्रेन होती है, वो किसकी बाउंड्री बना रही होती है, एक्सोसिलोमिक कैविटी की. तो फीटस के अंदर ये सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं, एम्ब्रियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसके अंदर एक्सोसिलोमिक कैविटी की जो मेम्ब्रेन बना रही होती है वो हाइपोब्लास्ट से डिराइव्ड होती है. फिर अगर एवी नोडल कंडक्शन वेलोसिटी हमारी डिक्रीज हो रही है तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो इंटरवल को, जो पॉज को रिप्रेजेंट कर रहा होता है पीरियड, वो प्रोलॉन्ग हो जाता होता है. तो इसके अंदर हमारा जो PR इंटरवल होता है वो प्रोलॉन्ग हो जाता है जब हमारी एवी नोडल कंडक्शन जो होती है वो डिक्रीज हो जाती होती है. फिर इसके बाद नेक्स्ट हमारा है 30th मोस्ट कॉमन अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन आफ्टर किडनी ट्रांसप्लांट. तो ये इसमें आपने पोलियोमा को प्रेफर करना है अपॉर्चुनिस्टिक में, और अगर लीथल की ऑप्शन आती है तो फिर उसके अंदर साइटोमेगैलो वायरस आ जाता है. फिर उसके बाद आता है कि पेशेंट इज़ हैविंग ब्लीडिंग प्रॉब्लम. लैब में PT हमारा 14 सेकेंड्स है, APTT 60 सेकेंड्स है. तो अगर APTT हमारा प्रोलॉन्ग होता है, इंट्रिंसिक पाथवे का डिफेक्ट होता है, और जब इंट्रिंसिक पाथवे का डिफेक्ट होता है तो फिर हमारे पास कौन से वाला होता है मसला, हीमोफीलिया होता है. फिर उसके बाद आता है पेशेंट विद द प्राइमरी एमेनोरिया. अच्छा, अगर 2 मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स हैं, प्राइमरी एमेनोरिया के साथ आपकी वेब नेक है, आपका शॉर्ट स्टेचर है, तो कौन सा डायग्नोसिस होता है,
टर्नर होता है जिसके अंदर क्या होता है 45XO होता है। फिर ऑर्गेनिज्म विच प्रोड्यूस फ्लोरेसेंट पिगमेंट एंड रेजिस्टेंट टू बीटा लैक्टम ड्रग, वो कौन सा होता है? सबज से हम लोग याद रखते हैं सूडोमोनास को, तो सूडोमोनास सबज होता है, ठीक है। और उसके साथ ही हमारे पास फ्लोरेसेंट पिगमेंट होता है ग्रीन कलर का, वो प्रोड्यूस हो रहा होता है। फिर 34 है हमारे पास, अ बॉय हैड एक्सट्रैक्शन ऑफ डिसीडुअस टीथ एंड नाउ प्रोफ्यूजली ब्लीडिंग, व्हाट क्लासिक हीमोफीलिया इज। तो बॉय है हमारा टीनेज वाला, नहीं, टर्नर जो है वो 45XO होता है और जो हमारा क्लाइन फिल्टर होता है वो 47XXY होता है, इसको नहीं भूलना। डाउन जो है उसके अंदर ट्राइसोमी 21 होती है। प्राइमरी एमेनोरिया गर्ल की हिस्ट्री है, शॉर्ट स्टेचर है, तो फिर उस स्टेज में हमारा टर्नर होगा 45XO, उसकी कैरियोटाइप होगी। क्लाइन फिल्टर के अंदर 47XXY है। फिर उसके बाद जो है ना हीमोफीलिया, अगर क्लासिक हीमोफीलिया की बात करें तो उसके अंदर फैक्टर 8 डेफिशिएंट होता है और फैक्टर 8 का भी कौन सा कंपोनेंट होता है? माइनर। जिन्होंने गलत भेजा है ना वो भी अपनी करेक्शन करके करें ताकि आपको याद रहे प्रोलॉन्ग। फिर उसके बाद 35 है डायग्नोसिस ऑफ द कॉलन CA मेड मैनी ईयर्स बैक, ठीक है। CEA रेज्ड है, जो कार्सिनो एम्ब्रियोनिक एंटीजन है वो रेज्ड है, तो वो किसके अंदर होता है? कॉलन के कैंसर के अंदर होता है। और जो भी हमारे ट्यूमर मार्कर्स होते हैं ये किस चीज़ के लिए यूज़ होते हैं? ये फॉलो अप के लिए यूज़ होते हैं, डायग्नोसिस को कंफर्म करने के लिए यूज़ नहीं होते। फिर 36 है, पेशेंट प्रेजेंट विद द सबक्यूटेनियस ब्लीडिंग पेटेकियाए एंड एकाइमोसिस विद द कोआगुलेशन प्रोफाइल, CBC नॉर्मल। ठीक है, CBC नॉर्मल। डायग्नोसिस इज़, तो डायग्नोसिस हमारा क्या होता है? वेस्क्यूलाइटिस का डायग्नोसिस होता है। जब सारी कोआगुलेशन प्रोफाइल नॉर्मल है तो फिर हमारा डायग्नोसिस भी कोआगुलेशन और क्लॉटलेट फैक्टर्स जो होते हैं वो डिरेंज्ड वो नॉर्मल होते हैं और हमारे पास वेस्क्यूलाइटिस होता है। फिर उसके बाद है चाइल्ड प्रेजेंटेड विद एब्डोमिनल पेन विद डायसेंट्री स्टूल कंटेन पस एंड रेड ब्लड सेल, हमेशा हमने पढ़ा है E. coli होती है, ठीक है। अब इसके अंदर वेस्क्यूलाइटिस की डिफरेंट टाइप होती हैं, वो अकॉर्डिंग टू द साइड ऑफ द वेजल एक तो डिपेंड कर रही होती है उसके साइज़ के अकॉर्डिंगली, और दूसरा कोई ना कोई सिनेरियो के अंदर ना चीज़ मेंशन की होती है, उससे अभी हमारा लेना देना नहीं है, हमने इतना स्पेसिफिक नहीं होना। फिर उसके बाद 38 है, वुमेन विद द हिस्ट्री ऑफ द ट्रॉमा टू हेड एंड नेक रीजन हैविंग लीजन ऑन द टंग, तो टंग टूवर्ड्स, जिस साइड पर टंग की प्रोट्रूजन होती है उसी साइड की हमारी हाइपोग्लॉसल नर्व इन्वॉल्व होती है। अगर टंग की प्रोट्रूजन लेफ्ट साइड पे है तो लेफ्ट हाइपोग्लॉसल नर्व हमारी इन्वॉल्व होती है। फिर इसके बाद 39 है, अ पर्सन आफ्टर RTA विद डैमेज टू टेम्पोरल बोन, he remained unconscious for 3 minutes, later on developed temporal swelling, blurred vision, his right pupil was dilated। तो कौन सी आर्टरी थी जो उसकी इन्वॉल्व थी? एंटीरियर ब्रांच ऑफ द मिडल मेनिंजियल आर्टरी। जो हमारी एपिड्यूरल होता है, जो हीमाटोमा होता है उसके अंदर कौन सी आर्टरी इन्वॉल्व होती है? टेम्पोरल रीजन में, टेरियन वाले रीजन पे माशाल्लाह से हम याद रखते हैं मिडल मेनिंजियल आर्टरी होती है और उसकी एंटीरियर होती है। और ये एक्सेलेंट ये निमोनिक मेजर ब्रांड का था कि फैक्टर 8 का जो मेजर कंपोनेंट होता है वो वॉन विलीब्रेंड में इन्वॉल्व होता है और जो माइनर होता है वो किस में इन्वॉल्व होता है? वो क्लासिक हीमोफीलिया में होता है। फिर उसके बाद आता है PPD जो ट्यूबरकुलिन टेस्ट होता है, तो ये हमारे पास कौन से वाला होता है? टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी होती है, डिलेड होती है, सेल मीडिएटेड होती है, जिसके अंदर हमारे कौन से हेल्पर T सेल्स इन्वॉल्व होते हैं। ऑप्शन A इज करेक्ट, हेल्पर T सेल्स टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी। फिर कौन से बैक्टीरिया हैं जिनकी सेल वॉल नहीं होती है? यूरिया प्लाज्मा और माइकोप्लाज्मा। फिर उसके बाद आता है 42, in artificial respiration 60% oxygen given and 40% nitrogen given, after switching off artificial respiration there is brief apneic episode। तो apneic episode क्यों होता है? low arterial oxygen suppressing the peripheral chemo। उसके बाद 44 है, patient came in ER with the chest pain, ECG normal, cardiac, just wait a bit, थोड़ा सा कनेक्शन का इशू है इसीलिए लाइव के अंदर यही मसला। अब है मेरी आवाज़? सॉरी जी, दरमियान में जो है ना थोड़ा सा लाइफ का मसला यही होता है कि उसके ऊपर जो है ना वो हमारी थोड़ी सी डिस्टॉर्ट हो रही होती है। आई होप सो ये दरमियान में थोड़ा थोड़ा सा आता है और फिर उसके बाद क्लियर होता है।
तो हम 100 MCQs अपने कंप्लीट करते हैं, फिर हम मीट पे स्विच कर जाएंगे। 42 MCQs जो था ना, उसके ऊपर आपने ये याद रखना है कि जो हमारा लो आर्टीरियल पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होता है वो हमारे पास क्या करता है कि वो हमारे जो पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर्स होते हैं उनको वो सप्रेस कर देता होता है। फिर 43 था जिसमें हमारा हेडेक था और हमारी जो है ना वॉमिटिंग और नेक स्टिफनेस वगैरह थी, और इसके अंदर ये कह रहे होते हैं कि जो ब्लड स्टेन्ड CSF होता है वो हमारा उसका डायग्नोसिस क्या होता है, सबअरेकनॉइड हेमरेज होता है। फिर उसके बाद हमारा 44 MCQ है जिसके अंदर हमारा आता है कि पेशेंट केम इन ER विद द चेस्ट पेन, ECG नॉर्मल, कार्डियक एंजाइम नॉर्मल, एक्सरे विच वन ऑफ दी स्ट्रक्चर्स इज कार्टिलेजिनस प्लस एम्फीआर्थरस। तो कार्टिलेजिनस और एम्फीआर्थरस जॉइंट कौन से वाला होता है, कॉस्टोकॉन्ड्रल जॉइंट होता है, जहाँ पर रिब्स के जो कोस्टल कार्टिलेजेस होते हैं और रिब बोन्स जो होती हैं उनका जंक्शन होता है वो कॉस्टो कार्टिलेजिनस जॉइंट होता है। फिर उसके बाद हमारे पास आता है 45 MCQ, an old woman has routine check of her healthy status, she has no chest pain, cuff, a chest x-ray shows peripheral 2.5 cm diameter coin lesion in right mid lung field, which biological characteristic best distinguish lesion as neoplasia rather than a granuloma। तो हमें कैसे पता चलता है, अनकंट्रोल्ड ऑटोनोमस ग्रोथ की वजह से वो नियोप्लेजिया होता है। फिर विच वन इज़ यूज्ड इन HIV, HIV में हमारी कौन सी यूज़ हो रही होती है, जिडोविडीन होती है। एंटीबायोटिक्स फॉर बैक्टेरॉइड्स फ्लैजेलेसिस, तो बैक्टेरॉइड्स फ्लैजेलेस के लिए कौन सी हमारी जो है वो एंटीबायोटिक होती है, वो क्लिंडामाइसिन होती है। फिर उस GI tract has inner circular and outer layers of the smooth muscles and skeletal muscles respectively। इसके अंदर हमारा मिडल ईसोफेगस है। HIV बहुत ज़िद्दी होता है, जिडोविडीन होती है। फिर उसके बाद आता है इम्पॉर्टेंट साइन इन आई, आई तो हाइपरटेंसिव एथेरोस्क्लेरोसिस जब होती है उसमें क्या होता है, AV निपिंग होती है। फिर 50 है अ 45 with the long history of superimposed on the chronic pancreatitis was made। तो इसकी टाइप इन्होंने पूछी हुई है, तो वो फैट नेक्रोसिस होती है। अच्छा, हम लोग अपना YouTube का सेशन लाइव एंड करते हैं और हम मीट पे शिफ्ट होते हैं। ओके।